अब देखो, ये चैप्टर है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन देखो, दिखने में तो बड़ा लगता है कि यार वापस से इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। और मैं ट्राई करूँगा तुमको एट द एंड यही पॉइंट ऑफ व्यू मेरा वाला जो सिंपलेस्ट चैप्टर है वो मिले। ऑल्सो अभी मैं ये वीडियोस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो मैं रेपिटेटिव PYQs जो आए हैं उनके बेसिक्स और उनका सलूशन बताने वाला हूँ। तो ये तुम्हारे एग्ज़ाम्स में ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, और जिनको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो तुम लोग को बुक से कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, गामा फंक्शन का रियल लाइफ केस अगर हम देखें तो वो V8 इंजन के एग्जाम्पल से ज़्यादा हम समझ सकते हैं। तो 90s में हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन को डेवलप किया, और ये मैंने अपना डायग्राम एक दोस्त से लिया है, काफ़ी सही है ना, ऑटोकैड का डिज़ाइन है ये। तो V8 इंजन में देखो 8 पिस्टन्स लगे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इतना बड़ा इंजन कितना पावरफुल होगा, है ना। अब अगर पावरफुल है तो ऑब्वियस है इतना ज़्यादा हीट जनरेट करेगा वो, तो उसको कूलिंग की भी नीड है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कूलिंग करने के लिए रेडिएटर का यूज़ करते हैं जो कारों में लगा रहता है। तो ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए, ऐसा रेडिएटर बनाने के लिए जो V8 इंजन की जो हीट है इसको एब्जॉर्ब करके इंजन को कूल कर सके, ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए गामा फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये एक तुमको छोटा सा रियल लाइफ केस बता दिया मैंने। अब हम डायरेक्ट अपने बेसिक्स थोड़े क्लियर करते हैं। तो ये जो लिखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज गामा, गामा एन। तो मैं इसको लिख के रखता हूँ, इसको पढ़ते गामा एन है, ठीक है। और ये क्या लिखा है, n-1 फैक्टोरियल। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर मैं तुमको दूँ गामा ऑफ 3, तो तुमको क्या करना है, 3-1 फैक्टोरियल करना है, जो कि क्या होता है 2 फैक्टोरियल। ओके। अगर मैं तुमको बोलूँ 7 गामा, तो तुम क्या करोगे, 7-1 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया 6 फैक्टोरियल। और अगर तुमको फैक्टोरियल नहीं पता क्या होता है तो वो देखो, अगर 6 फैक्टोरियल बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको 1 तक लेके जाते हैं, ज़ीरो नहीं करते, नहीं तो फिर मतलब ही कह रहा, वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना फिर मल्टीप्लाई होके। तो हम लोग 1 तक खींचते हैं बस। तो ये एक शॉर्ट बेसिक्स हो गया इसका। और तुम अब क्या करो, ये टर्म को याद करो, गामा 1 क्या होता है 1। ऑल्सो गामा 1/2 क्या होता है √पाई। ये बेसिक्स हो गए छोटे से। एक और बेसिक्स है एक्सपोनेंशियल वाला, ये सब यूज़ होगा अभी जस्ट। देखो, अगर मुझे ये वाली 3 जो A=B³ लिखा है ना, ये क्यूब को अगर मेरे को यहाँ भेजना है A की तरफ, इसको अगर मुझे यहाँ भेजना है तो वो कैसा होगा, अभी ये क्या होगा क्यूब 1/3 में हो जाएगा, 1/3 = B। समझे। अब ये वाला करो, ये भी सेम टू सेम होगा। कैसे, जब मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो क्या होगा, P 1/49 = Q। ओके। सेम यहाँ पे करो, यहाँ पे y है तो वहाँ क्या होगा 1/y। अब देखो यहाँ पे क्या है, t = 2x²। तो ये 2 को पहले हम यहाँ भेजेंगे, तो मैं यहाँ एरो मारता हूँ, तो क्या होगा t/2 होगा =x²। उसके बाद हम 2 को यहाँ भेजेंगे, क्या हो जाएगा t/2 होल ब्रैकेट। ओके, क्योंकि यहाँ पे पूरा अप्लाई होगा ना, 1/2 = x। सिंपल। अब देखो यहाँ पे करो, ये क्या है t √2,
तो तुमको पता होगा अंडर रूट 2 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसा 1/2, ये और ये सेम है। अंडर रूट 2 को बस हम पावर में एक्सपोनेंशियल में 1/2 लिखते हैं। अब जब मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो क्या होगा, t² = 2। डन। अब ये वाला मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, ये तुम लोग करो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 4 है, अगर तुम्हें उसको n-1 फॉर्म में लेके आना है तो कुछ नहीं करना, ऐड 1 प्लस और 1 माइनस। मतलब क्या, देखो 4 है ना, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे +1 कर देना और -1 कर देना। उसके बाद क्या, इतने टर्म को बस ऐड करो, इसको छोड़ दो क्योंकि हमें n-1 फॉर्म में चाहिए ना, इसलिए। तो क्या होगा, 5 - 1। तो यहाँ पे हमारा देखो, ये फॉर्म को कंपेयर करो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी n क्या हो जाएगा, 5। अब सेम तुम यहाँ पे करो, 5/3 ऐड +1 - 1। उसके बाद -1 को कुछ छेड़ना नहीं है हमें, तो -1 को ऐसा का ऐसा रखेंगे और इतना टर्म हम ऐड कर देंगे। तो 5/3 प्लस 3, इसको जब ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा, = 8/3 - 1। तो यहाँ पे n क्या हुआ, 8/3, और ये फ्रैक्शन ऐड किया है। ओके, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा गामा फंक्शन। तो देखो, गामा फंक्शन का ये है इक्वेशन टेम्पलेट, जिसमें हमको लिमिट दी है 0 से लेके इन्फिनिटी, e⁻⁻x और x⁻n-1। तो मैंने तुमको अभी जो n-1 सिखाया है, वो ये रीज़न की वजह से सिखाया है क्योंकि हमें n-1 फॉर्म में लाना पड़ता है। तो ये अभी सेंस नहीं बनाएगा, थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सेंस बनाएगा। ऑल्सो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो एग्ज़ाम में कि यार ये गामा फंक्शन है या बीटा फंक्शन है, तो तुमको क्या करना है, जो इंटीग्रेशन है ना, उसकी जो लिमिट्स दी है उन पे फोकस करना। तो यूजुअली क्या होता है कि गामा फंक्शन वाले क्वेश्चन में 0 से लेके इन्फिनिटी दिया जाता है, जैसे 0 से लेके इन्फिनिटी। और जो बीटा फंक्शन है उसमें यूजुअली लिमिट क्या होती है, 0 से लेके 1। ओके, तो अब तुम कंफ्यूज नहीं होंगे कि एग्ज़ाम में गामा से सॉल्व होगा या बीटा से सॉल्व होगा। देखो ये क्या लिखा है, गामा n। तो क्या हो अगर हम गामा n3 लिखें, तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगी, इसमें क्या करना है, n क्या हो गया, 3 हो गया। अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये यहाँ पे n को डाल देंगे। ओके, तो डालने के बाद देखते हैं कैसा दिखेगा इक्वेशन। 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻x डॉट x 3 - 1 dx। ये इक्वेशन कैसा हो गया, माइनस करने के बाद 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻x डॉट x स्क्वायर dx। ओके, तो ये है इक्वेशन जब हम गामा को 3 लेंगे। अगर और देखो ये इक्वेशन है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी x स्क्वायर डॉट e⁻⁻x dx। तो मैंने क्या किया, बस ये टर्म को इधर किया, ये टर्म को इधर किया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो तुम लेफ़्ट राइट करो या राइट लेफ़्ट करो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, ये वाले टर्म को राइट साइड भेजा, ये वाले टर्म को लेफ़्ट साइड भेजा, इसलिए यहाँ x स्क्वायर लेफ़्ट साइड आ गया क्योंकि पहले राइट में था, और ये वाइस वर्सा हो गया, सेम टू सेम। अब देखो मैंने तुमको दिया है इक्वेशन, अब तुम्हें फाइंड आउट करना है कि इसका गामा n क्या होगा। तो हमने देखो क्या सीखा था कि +1 - 1 करना है। तो +1 - 1 जब करोगे
0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डॉट एक्स 8 प्लस 1 माइनस 1, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इरेज करके 9। तो और अब क्योंकि ये वाले फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया है तो हमें पता चल गया कि गामा क्या होगा यहाँ पे 9। डन। ऑल्सो अगर मैं इसके वेरिएबल्स को इंटरचेंज करूँ तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगी 0 से लेके इन्फिनिटी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि क्या है जो हमारा आगे क्वेश्चंस दिए हैं ना वो इस पर ही बेस्ड है, जिसमें मतलब क्या बोलते हैं जो ये जो दो टर्म्स है ना ये इंटरचेंज होते रहते हैं, तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं है ना पहले ही बता रहा हूँ सब कुछ। x dx, तो इसको तुम ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस गामा फंक्शन को और अच्छे से समझेंगे। चलो अब गामा फंक्शन के क्वेश्चन करते हैं, और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में कॉम्प्लिकेट लग रहे होंगे कि यार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है, हमें गामा n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे g लिखा था क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो g लिखा है, एक्चुअली यहाँ 8 है तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया है। ओके, तो इक्वेशन में हमें ये दिया है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो हमें क्या करना है, जो e है ना e के ऊपर जो टर्म दिया है 2x² उसको तुम लेट करो, लेट t इक्वल टू x²। ओके, अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। और ये स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ ना ये सेम स्टेप्स हर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट होंगे। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद dt हो जाएगा यहाँ पे, देन 2 एज इट इज़, फिर जो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो वो उसके बाद dx। और देखो फार्मूला तुमको पता ही होगा जो डिफ्रेंशिएट एक्सपोनेंशियल के लिए करते हैं, x की पावर n अपॉन dx इक्वल टू n मल्टीप्लाई x n माइनस 1। सिंपल। तो देखो अब क्या होगा, dt इक्वल टू 4x dx। देन क्या करेंगे, हम dx की वैल्यू चाहते हैं, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे dx को, इसलिए मैं 4x को यहाँ पे भेजता हूँ। तो dt अपॉन 4x इक्वल टू dx। अब ये जो इक्वेशन दी है ना इसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो dx की वैल्यू है ये जो फाइंड आउट किया हमने इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा कि इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर 8 मल्टीप्लाई e की पावर, अब हमने देखो t को क्या लेट किया है 2x², तो अब यहाँ पे क्या होगा माइनस t, फिर dx की वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह, तो dx क्या है dt अपॉन 4x। अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, कट के क्या होगा 7 हो जाएगा। तो 0 से लेके इन्फिनिटी x 7 डॉट e माइनस t मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4 इंटू dt। ये जो x है ना ये x ये ऊपर वाले x से कट गया, तो पहले यहाँ 8 था अब 7 बचा, इसलिए यहाँ पे 7 लिखा है मैंने। अब देखो हमें सब तो पता चल गया है, अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये यहाँ से फाइंड आउट होगा, और तुम्हें मैंने बताया था ऊपर बेसिक्स में कि
कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल यहाँ पे हो, स्क्वायरिंग में हो या फिर कोई और फॉर्म में हो, जब हम उसको LHS में भेजेंगे तो वो अपॉन में आता है। मतलब क्या कि जब यहाँ पे देखो t/2 होगा, फिर एक्स स्क्वायर, देन हमें x की फाइंड आउट करनी है ना, तो ये पावर यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा 1/2, तो t 1/2 इक्वल टू x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो x को हम यहाँ करेंगे सब्सटीट्यूट। तो मैं थोड़ा एडिट करता हूँ ये स्लाइड को। तो देखो, जब मैं x की वैल्यू जो आई थी यहाँ पे t/2 और पावर 1/2, तो मैंने क्या किया, x की जगह ये रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे आ गया। और जो पावर है ना, उसको मैंने बाहर लिखा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि क्या है, देखो एक्सपोनेंट्स, ये क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस में है, तो जो x की पावर 7 है ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम देती, तो इसकी वजह से इसको ये वाले फॉर्म में लिखते हैं। क्या किया, सिंपल है, देखो 7 7 सिंपल, और जो x था ना, उसको मैंने ब्रैकेट लगा के एज इट इज़ लिख दिया। देखो कुछ भी फ़र्क नहीं है, t/2 की पावर 1/2 सेम यहाँ पे है, t/2 और पावर 1/2। ओके, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन में काफ़ी ज़्यादा लंबी कर रहा है हमारी इक्वेशन, तो इसको बाहर निकालेंगे। और रीज़न क्या है, कांस्टेंट। तो तुम्हारे नोट्स के लिए भी हो गया, तुमको याद रहेगा कि मैंने ये बाहर क्यों निकाला था। तो 1/4 0 to infinity t/2 7/2 और e माइनस टी dt, ये है हमारा अगला स्टेप। अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे 7 क्यों आया। जब देखो एक्सपोनेंट्स है ना, अगर यहाँ पे हो a 1/2 और पावर हो 8, ये क्या होता है, a 8/2 हो जाता है। ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में, यही रीज़न था इसका। तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया रीज़न क्या है उसका। ऑल्सो तुम्हें पता होगा कि कोई भी पावर अगर, मतलब क्या, अगर a/b है और उसके ऊपर पावर x है, तो वो क्या होता है, ax/bx। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो मैं करूँगा अभी 1/4 0 to infinity t 7/2 और 2 7/2 e की पावर माइनस टी dt। अब मैंने ये क्यों किया, तुमको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो देखो, हमें क्या पता है कि गामा फंक्शन क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी, उसके बाद e के ऊपर माइनस x n-1 dx, ये फॉर्म में था गामा फंक्शन। अब देखो यहाँ पे हमें t चाहिए ना, I mean x चाहिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, t/2 आ रहा था। अच्छा देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, फिर से बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस टी, तो ये पार्ट तो सही आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है, t/2 था, बट यहाँ पे क्या x/2 था, नहीं था। तो हमें यही सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, t को अलग लिखा और 2 को अलग लिखा। तो अब क्या होगा कि ये वाले इक्वेशन के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ जाएगा, और क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगी ना। तो यहाँ इसको मैं लिख देता हूँ कि कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो क्या हुआ हमारा क्वेश्चन, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 7/2 इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी, और t क्या हुआ, 7/2 डॉट e माइनस टी dt। अब देखो ये वाले फॉर्म में आते जा रहा है।
ये वाला फॉर्म एकदम सही है, बट ये है ना, यहाँ पे n-1 फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे n-1 बोल रहा है। इसलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कोई भी नंबर को हमें n-1 फॉर्म में लाना है तो क्या करते हैं, ऐड +1 और n-1। सेम हम करेंगे यहाँ पे और हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो 1/4 डॉट 1/2 की पावर 7/2 0 to infinity t 7/2 प्लस, अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा, 7/2 + 1 - 1 डॉट e - t dt। अब देखो हमने देखो ये इतना ऐड करना है और -1 को छोड़ देना है। 7/2 + 1, ये क्या हुआ, 7 + 2/2 जो कि आता है 9/2। तो 1/4 1/2 की पावर 7/2 0 to infinity t 9/2 - 1 e की पावर -t dt। अब तुम इसको देखो और इसको देखो, कंपेयर करो, कंपेयर। तो तुम्हें दिखेगा कि देखो ये -x का फॉर्म है, ये करेक्ट है, और ये n-1 फॉर्म में आ गया, तो n क्या हुआ यहाँ पे 9/2। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1/4 1/2 की पावर 7/2 और गामा n/9/2। तो देखो हमने क्या इसमें इंटीग्रेट किया, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हमने बस एक्सपोनेंट्स का बेसिक्स लगाया है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, आई नो, तो इसको तुम 1-2 बार वापस से सॉल्व करो, अपने दोस्तों के साथ सॉल्व करो, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन होगा तुम्हारा, तो तुम्हें भी थोड़ा और समझ में आएगा। और मैं अभी 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराने वाला हूँ, तो तुम्हें अभी अभी अगर अभी समझ में नहीं आया तो शायद अगले वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाए। तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो ये वाला पार्ट है ना, इसको तो तुम कैलसी से कर सकते हो, तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी सेम अप्रोच रहेगी हमारी। हम e के ऊपर जो दिया है x², इसको हम क्या करेंगे, लेट t = x²। देन हमने क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड। ये क्या करेगा फिर, हमारा इक्वेशन dt = 2x dx। और यहाँ पे फॉर्मूला तुमको पता ही होगा कौन सा है, d⁻xn/dx n.xn-1। अब हमें क्या चाहिए, dx चाहिए। तो ये वजह से हम क्या करेंगे, जो 2x है ना, इसको हम LHS में भेजते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड में होता है, तो 1/2x हो जाएगा, 1/2x = dx। डन। अब ये जो इक्वेशन दी है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम dx वाली जगह पे। तो इक्वेशन क्या दी है हमें, 0 to infinity और √x डॉट e की पावर माइनस, अब हमने t लिया था ना x² को, तो मैं t लिख देता हूँ, और dx। तो dx की जगह क्या रिप्लेस होगा, ये वाला इक्वेशन पूरा। इसके बाद हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, 0 to infinity √x डॉट e की पावर -t देन dt अपॉन 2x। और तुमको पता ही होगा, कोई भी टर्म जब x में होता है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2, मतलब अंडर रूट में हो
एक्सपोनेंशियल पे 1/2 होता है। देन हम क्या करेंगे, 0 to इन्फिनिटी x 1/2 e की पावर माइनस टी dt अपॉन 2x। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कांस्टेंट लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, x 1/2 है और अपॉन में क्या है x, तो क्या होता है वो ऊपर आएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, 1/2 -1। जब कोई भी इक्वेशन ऊपर आएगी ना, अगर यहाँ पे इन केस यहाँ पे अगर x/2 है 1/2 और यहाँ पे x³ है, तो क्या होता पता है, x 1/2 लिखते और -3 कर देते। समझ रहे हो? तो सेम इसको मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली ये तुम्हारे काम आएगा, है ना। तो सेम इसका जो बेसिक्स है ना यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा x -1/2। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने 1/2 को बाहर निकाला तो कांस्टेंट बाहर आ गया। 0 to इन्फिनिटी x हो गया -1/2 और e हो गया -t dt। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो यहाँ पे भी t होना चाहिए, बट यहाँ x है। तो t की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ से हमारा t क्या आया, t 1/2 इक्वल टू x। तो यही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम नीचे, व्हाट वी गेट t x इक्वल टू 1/t, यहाँ लिख देता हूँ। 1/2 0 to इन्फिनिटी x क्या है, t 1/2 देन -1/2 डॉट e -t dt। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे -1/2 बाहर क्यों लिखा है, इसका मैं तुमको क्वेश्चन 1 में ही बता चुका हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ वो। तो 1/2 0 to इन्फिनिटी, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1/4 डॉट e -t dt। अब हमें देखो क्या हमने क्या देखा था, गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन इंटीग्रेशन होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी। उसमें क्या होता है, e की पावर -t होती है और x n-1 फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे t तो आ गया, तो ये तो सही हो गया, वो यहाँ पे x है, सॉरी, ये तो सही हो गया। अब यहाँ पे n-1 फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे n-1 मांग रहा है, यहाँ पे तो नहीं है। तो यही रीज़न से हम क्या करते हैं, +1 -1 ऐड करते हैं। 1/2 0 to इन्फिनिटी t -1/4 +1 -1 -t dt। देखो इसमें अभी तक हमने इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं किया, बस एक्सपोनेंशियल के बेसिक्स यूज़ किए। 0 to इन्फिनिटी, उसके बाद t क्या आएगा, t -1 +4/4 -1 e -t dt इक्वल टू 1/2 0 to इन्फिनिटी t, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4 -1 डॉट e की पावर -t dt। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाले फॉर्मेट को अगर देखें तो अब हमारा ये वाला सेटिस्फाई भी हो गया, ये वाला टर्म। तो n क्या हो गया, n हो गया हमारा 3/4, तो ये आ गया 3/4।
क्योंकि देखो n-1 चाहिए था तो n आ जाता है, ये n-1 में फॉर्म में है तो n आ गया 3/4। 3/4 को हम कैसे लिखते हैं 1/2, ये तो कांस्टेंट था, और गामा 3/4। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1/2 और फिर यहाँ पे क्या होगा 3/4 फिर गामा 1/2। तो 1/2 का क्या होता है गामा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, √π होता है। ये देखो √π, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 3/6 8 √π, ये है तुम्हारा आंसर। चलो फिर अपना लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 to ∞ दिया है लिमिट, तो इसका मतलब ये गामा फंक्शन का क्वेश्चन है। तो मैंने तुमको क्या बताया था, ई के ऊपर कुछ भी हो उसको क्या करो, टी लेट करो। लेट टी इक्वल टू h² x²। उसके बाद क्या करना था, डिफ्रेंशिएट। तो डी टी इक्वल टू h² 2x dx। ये जो h² है ना, ये कांस्टेंट है, ओके। और फिर dx क्या आएगा हमारा, dt अपॉन h² 2x और आगे dx। और dx को क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाले इक्वेशन के अंदर। तो इससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन 0 to ∞ e⁻t, क्योंकि हमने अब h² x² को t लेट किया तो यहाँ पे t लिख देंगे। उसके बाद dx की जगह ये आएगा, क्या है वो, dt अपॉन h² 2x, ओके। अब ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट। ऑल्सो अब हमें क्या करना है, x की जो वैल्यू है ना वो फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेम स्टेप से जो मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था, ओके। तो पहले तो हम इसको ठीक करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो 1/h² 0 to ∞ e⁻t dt अपॉन 2x। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्या होगा, t इक्वल टू h x² हो गया। उसके बाद तुम्हें पता है यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो t 1/2 इक्वल टू hx। देन क्या करेंगे, तुमको t 1/2 तो था ही, 1/2, उसके बाद कांस्टेंट को नीचे डाल देंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम करेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूट। तो 1/h² 0 to ∞ e⁻t अपॉन 2। अब x की वैल्यू क्या है, t 1/2 अपॉन h, ओके। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा तो इसे हम थोड़ा सिंपल करते हैं, इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। अब देखना मैं क्या करूँगा, 1/h² था ना, इसको तो एज इट इज़ रखूँगा, 0 to ∞ था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नीचे x था ना इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, तो -1 हो जाएगा dt, और ये अपॉन 2 जो नीचे रह गया। मैंने क्या किया, x को ऊपर ले लिया बस,
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, ताकि अब देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है क्वेश्चन को। पहले थोड़ा अजीब सा दिख रहा था, कॉम्प्लिकेट लग रहा था, दैट्स वाई। तो 1/h², उसके बाद अब तो ये कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ही लेते हैं। तो 1/2, 0 to infinity, उसके बाद है e⁻t x क्या, t/t 1/2/h, देन -1 dt। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1/h² into 1/2, 0 to infinity e⁻t t -1/2h -1 dt। ये क्या हुआ, -1 है ना, मल्टीप्लाई हो गया इससे और इससे, इसलिए यहाँ पे -1/2 हो गया और यहाँ पे -1 आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, t 1/2 जो था वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ -1 से, और जो h था वो भी क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ -1 से। इसकी वजह से ये t -1/2 हुआ और ये h -1 हुआ। तो तुम अब समझ पा रहे होगे मैंने क्या किया है। देन 1/h², 1/2। अब हमारा आंसर आने वाला है 0 to infinity e⁻t, और इसको हम क्या करेंगे, n-1 फॉर्म में लेके आएंगे। तो तुम्हें पता है मैंने क्या बताया था, ऐड करेंगे क्या, +1 -1, t -1/2 +1 -1 dt और h -1। आगे बढ़ते हैं, 1/h² इंटू 1/2। अब तुम्हें पता होगा ये तो कांस्टेंट है ना, h मैंने तुमको बताया था कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, इंटू 1/h -1, 0 to infinity e-t, और t क्या आया, 1/2 -1 dt। ओके, तो हमें देखो क्या पता है, हमें क्या पता था, देखो क्या था फंक्शन, गामा फंक्शन क्या था, गामा ऑफ n 0 to infinity e⁻x, फिर x⁻n-1 dx करते थे, है ना। अब देखो ex यहाँ पे ex है, यहाँ पे et है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। ये n-1 फॉर्म में है, ये देखो n-1 फॉर्म में है, तो इसका मतलब यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n 1/2 हो गया। ये क्या हुआ, ये पूरा टर्म 1/2 आ जाएगा, 1/h² इंटू 1/2 इंटू 1/h -1, ये आ गया 1/2। और मैंने ये टर्म अभी तक मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि तुम अभी पहले ये वाला सॉल्व करो ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मैथ्स में वही दिक्कत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप्स मैं अगर एक साथ कर दूंगा तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। अब देखो h के पावर्स, h और h वेरिएबल सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1/h2, और यहाँ पे -1 है तो -1 इंटू 1/2। और तुम्हें मैंने बताया था क्या कि गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, √π। तो ये क्या हो गया,
अंडर रूट 5 हो गया। इसको सॉल्व करो, 1/h इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, ये क्या आ गया, अंडर रूट पाई अपॉन 2h। तो क्या हमें यही दिया था प्रूव करने के लिए? यस, तो सॉल्व हो गया। तो देखो सेम अप्रोच है, तुमको e की पावर जो भी दी है उसको t लेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर एक्सपोनेंशियल का थोड़ा गेम है जो मैंने तुमको यहाँ बता दिया बेसिक्स में, थोड़ा +1 -1, उसके बाद x को वहाँ भेजते हैं। तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेगा, आई नो, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करो। तुम्हें मैंने अप्रोच तो बता दी है, अब मेन खेल क्या है तुम्हारा, बेसिक्स का है थोड़ा सा, और एक्सपोनेंशियल को थोड़ा +1 -1 थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो बेसिक्स तुमको क्या जितना तुम सॉल्व करोगे तब आएगा। ये मैं तुमको हर क्वेश्चन अगर बार बार भी बताऊँ ना तो ऐसे तो नहीं आएगा जब तक तुम खुद से करो। मैं तुमको अप्रोच बता सकता हूँ, तो मैंने ये जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने तुमको अप्रोच बताने की कोशिश की है। तो अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, और सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व मत करो, तुम और भी क्वेश्चन सॉल्व करो घर पर बुक्स के थ्रू, और मैं रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों के साथ सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होते जाएं और तुम्हें स्टेप्स भी याद हो जाएंगे कि कौन सी अप्रोच रखनी है। अब गामा है तो 0 to ∞ होना चाहिए, तब जाके हम समझ जाएंगे कि गामा फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ये सब, तो अब मेरा अगला वीडियो होगा बीटा फंक्शन पे, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।